ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ईसु पंचनमो यारो सवपावपणासनो मंगलानं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवल पण्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल पण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवल पण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। महावीर स्वामी ने जो धर्म बताया है वो त्याग प्रधान है और उनके मार्ग पर चलने वाले जो भी महाव्रती हैं वे सारे त्यागी हैं। तो भी गृहस्थों के लिए भगवान ने एक दूसरा मार्ग बताया कि वे तुम पूरा त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जितना बने उतना करें। समण सूत्तम ग्रंथ में जो 24वीं गाथा है वहां लिखा है कि संपूर्ण जिन शासन का सार क्या है, उसका परिचय क्या है। जैन 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 शब्द अपन सुनते आ रहे हैं, जिन शब्द भी अपन सुनते आ रहे हैं। व्याकरण से अगर देखें तो जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से बनता है। जैसे शिवो देवो यस्य स शैव, शिव जिनके आराध्य देव हैं उनको शैव कहते हैं। विष्णु देवो यस्य स वैष्णव, विष्णु जिनके आराध्य देव हैं उनको वैष्णव कहते हैं। बुद्धो देवो यस्य स बौद्ध, बुद्ध जिनके आराध्य देव हैं उनको बौद्ध कहते हैं। उसी प्रकार जिनो देवो यस्य स जैन, जिन जिनके आराध्य देव हैं वो जैन कहलाते हैं। पर वो है क्या चीज? जैनत्व या जैन धर्म या जैन शासन क्या है? तो एक कथा है, जम इच्छसि अपणतो जम चण इच्छसि अपणतो तम इच्छ पर सविया इत्यगम जिन शासनम। हे प्राणी, जो तू अपने लिए चाहता है और जो तू अपने लिए नहीं चाहता वही भावना दूसरों के लिए करने लग जा। इतना ही जैन धर्म है, इतना ही जैन शासन है।
अपने को दुख बुरा लगता है, अपने को अपनी निंदा बुरी लगती है, अपने को अपशब्द बुरे लगते हैं, अपने को आघात प्रत्याघात बुरा लगता है, अपने को अनादर बुरा लगता है, अपने को कोई धक्का मारे तो बुरा लगता है, कोई अपनी चीज़ चुरा ले तो बुरा लगता है, कोई अपनी बहन और माँ पर बुरी दृष्टि डाले तो बुरा लगता है, कोई अपनी चीज़ चुरा ले तो बुरा लगता है। तो वही स्थिति सबकी है। तो जो अपन नहीं चाहते अपने लिए, दूसरों के लिए भी वैसी इच्छा नहीं करना। और जो अपन अपने लिए चाहते हैं, अपन क्या चाहते हैं? सुख मिले और भी बहुत कुछ मिले, तो सबके लिए वैसी भावना करो। एक कैंसर मेडिटेशन लुइस एल हे ने छोटा सा कैंसर मेडिटेशन बताया था कि यदि कोई सीधे बैठ करके अपने मन को शांत कर ले और ऐसी कल्पना करे कि वो एक बहुत बड़े सभा भवन में बैठा हुआ है और उस सभा भवन में एक मंच है, पूरा अंधेरा है, सिर्फ उस मंच पर ऊपर से प्रकाश आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही है और उन किरणों में जो व्यक्ति अपने को सबसे अधिक नापसंद है वो खड़ा हुआ है। और मंच में आपको कल्पना करके ये ध्यान करना है, उसकी तरक्की हो रही है, वो सफलता के शिखरों को छू रहा है, उसकी हर तमन्ना पूरी हो रही है। और उसके बाद फिर वो एकदम छोटा सा बन गया और वहां से गायब हो गया। अब उसके स्थान पर अपन है। अपन ध्यान में इस चीज को देख रहे हैं कि अपनी हर तमन्ना पूरी हो रही है, अपनी तरक्की हो रही है, अपन सर्वत्र सफलता को प्राप्त हो रहे हैं। और उसके बाद अपन भी छोटे बन करके विलीन हो गए। इसके बाद अब ये देखना है कि अपने में और उसमें अंतर क्या है। कोई अंतर नहीं है। मंच पर जो देखा दोनों में एक समान था। तो फिर अब अपन अपने अंदर से जो भी उसके प्रति गांठ बंधी हुई है उसको खोल देते हैं। वो मुक्त है, मैं मुक्त हूँ। और मैं अपने में मस्त हूँ, वो अपने में मस्त है। मेरे अंदर किसी के प्रति गलत भावना होती है तो वो भी अवचेतन रूप से मेरी भावना से प्रभावित होता है। 3 महीने तक किसी के प्रति बुरी भावना करना छोड़ दे तो वो अपने प्रति बुरी भावना करना छोड़ देता है। बस इतना ध्यान करके आँख खोल देता है। तो इसी प्रकार जैन धर्म क्या, जैन शासन क्या, महावीर भगवान क्या बता गए। उन्होंने कहा कि बस सारे विश्व में अगर शांति चाहते हो तो बस इतना काम करो कि जो तुम चाहते हो दूसरों के लिए भी चाहो, जो तुम्हें नापसंद है दूसरों के लिए भी वो न हो, ऐसी भावना करो। सवेरे अपन ने चेन्नई के एक सज्जन के बारे में थोड़ी बात की थी और घटना पुरानी है
सन 85 के आसपास की घटना होगी। उन्होंने सपने में अपना पिछला जन्म देखा था और उन्होंने पिछले जन्म में महावीर स्वामी से जो मुलाकात की थी, वार्तालाप तो नहीं किया था, लेकिन उनके सानिध्य में बैठकर जो कुछ सुना था वो 14 वाक्य भी आज सवेरे अपन ने सुने हैं। उसका भी यही सार था जो अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं, वही था। शास्त्रों में विस्तार है और उसमें सार था। अब दूसरे के नजरिए को कैसे समझें अपन, ये एक बात समझने की है। कभी कभी अपन अपने उसमें इतने मस्त होते हैं कि दूसरों की भावनाओं का अपन ध्यान नहीं रख पाते। अपनी इच्छाएं इतनी बलवान होती है कि फिर अपन भूल जाते हैं कि दूसरों की क्या स्थिति हो रही है। तो उसको लेकर एक छोटी सी घटना है, हमने कहीं पढ़ी थी। वो घटना ऐसी थी कि एक बार महावीर स्वामी वर्धमान राजकुमार थे उस समय। वो अपने महल पर कहीं किसी खंड में बैठे हुए थे, तो कुछ मित्र लोग आ गए और नीचे उद्यान में, बगीचे में बैठी हुई माता त्रिशला से पूछते हैं कि रानी माँ, हम आपका अभिवादन करते हैं, क्या आप बता सकती हैं वर्धमान कहाँ है? तब माँ ने ऐसे संकेत किया, ये दिखाई दे रही है उंगली, इसका क्या अर्थ हुआ? ऊपर। वो भागते हुए ऊपर जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हाँफने लग जाते हैं और जब एकदम ऊपर पहुँच जाते हैं तो छत पर राजा सिद्धार्थ बैठे हुए थे। तो फिर वो कहते हैं कि राजा सिद्धार्थ को हमारा अभिवादन। क्या आप बता सकते हैं वर्धमान राजकुमार कहाँ मिलेंगे? राजा ने ऐसे संकेत किया। फिर ऊपर नीचे होते होते वो बीच वाले खंड में वर्धमान मिल जाते हैं उनसे। वर्धमान पूछते हैं कि क्या तुम लोग इतने हाफ क्यों रहे हो? वो उत्तर देते हैं कि आपके माता पिता ने हमारा अच्छा खासा व्यायाम करा दिया। और फिर वो बताते हैं कि माँ ने ऐसा करा और फिर पिता ने ऐसा करा। तो वर्धमान एक शब्द बोलते हैं, स्यात्। स्यात् का अर्थ क्या है? बड़ा ही सुंदर शब्द है स्यात्। अपन ने स्याद्वाद शब्द सुना है, अनेकांत और स्याद्वाद। वही स्यात् शब्द इस छोटी सी घटना में आ रहा है। स्यात् का अर्थ होता है कि माँ की दृष्टि से सही थी और पिता की दृष्टि से सही थे। स्यात् का अर्थ है किसी दृष्टि से दोनों सही थे। तो कभी भी कोई गलत नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से सही होता है। लेकिन वो जब पक्षाग्रह करने लगता है तब गलत हो जाता है, तब कषाय आ जाती, तब ज्ञान नहीं रहता। ज्ञान में कषाय नहीं होती है, कषाय में ज्ञान नहीं होता। और जो कषाय छोड़कर ज्ञान में शांत रहता है वो संसार से पार होता है। जो ज्ञान स्वरूप को छोड़कर कषाय में डूब जाता है वो संसार में भटकता रहता है। इस तरह की बात। तो सारे बड़े बड़े योगी, त्यागी, साधु, आचार्य, उपाध्याय त्याग मार्गी हैं। और संलिग्ना के समय आप देखोगे उनको, आपने कभी जीवन भर देखो तो फिर कभी
अलग अलग स्थितियां मिलती है साधुओं के जीवन में, लेकिन संलेखना के समय आप देखो, जब वो अपने जीवन भर का सारा प्रायश्चित कर लेते हैं, मन को निर्मल बना लेते हैं, सबसे क्षमा मांग लेते हैं, सबको क्षमा कर देते हैं और धीरे धीरे सब कुछ त्याग देते हैं, तो उस समय उनका एक अलग तेज होता है। शरीर सूख करके हड्डी पसली हो जाती है, नसें दिखने लग जाती है, लेकिन आंखों में जो ज्योति होती है, एक प्रकाश होता है, वो अद्भुत होता है। और उनको जब नमोकार सुनाते हैं या फिर कोई और शास्त्र की वाणी सुनाते हैं, तो कई बार उनके मुखमंडल पर वो बुढ़ापे की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है। आप देखो, बच्चों की मुस्कान भी अच्छी रहती है, बीच वाली मुस्कान में थोड़ा सा पॉलिटिक्स होता है। तो फिर अंत में जब विदा होते हैं तो हंसते हुए जाते हैं, रोते हुए आए थे, हंसते हुए चले गए। बस यही धर्म का फल है। जय हिंद, जय शास्त्र।